आप संन्यास की बात करते हैं, लेकिन मैंने सुना कि जब आप गुजरात में जाते हैं तो लड़कियां निकाल आगे कर देती है, वहां पर ऑटोग्राफ कर दीजिए। मांगते हैं ऑटोग्राफ, अलग अलग जैसा उनको जो जगह मिल जाए वो आ जाते हैं। तो कभी ऐसा नहीं लगता कि कुंवारे रहकर गलती कर दी? हो सकता है शायद ये कुंवारे होने का फायदा हो। हो सकता है शायद ये कुंवारे होने का फायदा हो। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अन्ना दूं है। कॉमेडी करते ना तुम लोग, कॉमेडी करते। हमारे गणेश भगवान के ऊपर किया, प्लास्टिक सर्जरी का बात किया, कॉमेडी। इसको कॉमेडी बोलते हैं। मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी शरीर मनुष्य का और माथा हाथी का, गणेश जी का निर्माण। वेलकम बैक गाइज इन माय न्यू वीडियो। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ मोदी डार्लिंग के ऊपर। आप में से कई लोग का बहुत पहले से मेरे मैसेज आए थे, कहते कि भाई तू सबको रोस्ट कर रहा है, मतलब ज़्यादा वीडियो तो नहीं बनाई मैंने, पर रोस्ट कर रहा था। तो आप में से कई लोग का मैसेज आ रहा था कि भाई दम है तेरे में तो मोदी जी को रोस्ट करके दिखा, मोदी जी को रोस्ट करके दिखा। तो मैं पहले बता दूं, इसमें कोई मोदी जी की बुराई नहीं है। तो वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं। बीट आर्यभट्ट, लियोनार्डो दा विंची, लियोनार्डो दा विंची। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। यहाँ का जवान मौत में मुट्ठी लेकर के पैदा होता, मौत में मुट्ठी लेकर के पैदा होता, मौत में मुट्ठी लेकर के पैदा होता। पता है ना आप सबको, इंडिया फ्रेंड, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। इंडिया हैज ए ट्रू फ्रेंड इन द व्हाइट हाउस, इन द व्हाइट हाउस। वी आर वर्किंग toward this as well, toward this as well. आप मेरे जमीर को चोट पहुंचा रहे हैं, मेरे खमीर को पहुंच रहा है, मेरे खमीर को पहुंच रहा है। माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। भारत के 600 करोड़ मतदाताओं ने 17 साल के स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हम इन दरारों और दुनिया को मिटाकर, दरारों और दुनिया को मिटाकर इस अपने को, सपनों को साकार करने के लिए महान भारतीय कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। इन ट्रेड अपॉर्चुनिटीज with a nation that you can trust, a rise in global integration, एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? गांधी की इच्छा पूरी करेंगे। मोहनलाल करमचंद गांधी हैं, मोहनलाल करमचंद गांधी हैं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। ऊर्जा क्रांति करनी है हिंदुस्तान में, और इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, विंड एनर्जी, विंड एनर्जी, विंड एनर्जी। इतनी बार कहा सस्ते नशे मत किया करो, मत किया करो। और जब मैं स्ट्रेंथ की बात करता हूं तो मेरे लिए STR से N और H से ये स्ट्रेंथ। चुप हो जा, सातवीं फेल। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की। वो बेच रहे हैं भारत को, वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। को याद दिलाना चाहता हूं कि देश के लिए पब्लिक सेक्टर जरूरी है, तो प्राइवेट सेक्टर का भी भागीदारी उतनी ही आवश्यक है। देश में सिर्फ मोदी की दाढ़ी बढ़ती जा रही है, मोदी के दिमाग के साथ कुछ दिक्कत है। ऐसा लगता है मोदी का कोई स्क्रू
मोदी का कोई स्क्रू ढीला हो गया है। होगा सच का सामना। देश का प्रधानमंत्री झूठा है, तुम साला दंगाई, दुर्योधन, दुशासन, तुमने सारे पैसे लूट। यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था। ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए, भारत में उज्जवल परंपराओं के लिए चौराहे पर खड़े रख करके मोदी को फांसी देनी चाहिए और ऐसी मोदी की बुरा हाल करना चाहिए ताकि भविष्य में 100 साल तक कोई ऐसा पाप कर न सके। वाह मोदी जी, वाह वाह। मेरे देशवासियों, मेरे घर परिवार, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर रूस के एयरपोर्ट पे उतरे। मिस्टर मित्रों, प्राइम मिनिस्टर रूस के एयरपोर्ट पे उतरे तो हर मुल्क के सरबराह को वहां की फौज सलामी देती। सलामी दी, आप सलामी लिए और बैंड शुरू हो गया, जन गण मन नेशनल एंथम। हमारे प्राइम मिनिस्टर चलना शुरू कर दिए। अब क्या बोलेंगे आप इनको? क्या करेंगे आरएसएस की खाकी चड्डी पहन के हमको गद्दार कहने वालों? बताओ तुम अब क्या बोलोगे? वाह मोदी जी, वाह वाह। मेरे नौजवानों, क्या मेरिट के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आपकी ताकत के हिसाब से आपको काम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर आप होनहार हैं तो आपके नौकरी का आपको हक है कि नहीं है? A few inches later. अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकोड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? मानोगे कि नहीं मानोगे? मानोगे कि नहीं मानोगे? वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। 70, 80, 85, 90 साल के लोग तो सर्दियों में आप देखेंगे तो अक्सर कहते हैं कि पिछली बार से इस बार सर्दी ज्यादा है, ऐसा कहते हैं ना। एक्चुअली सर्दी ज्यादा नहीं है, उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई है। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। वैसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए हैं। मेरा यकीन क्यों तूने किया नहीं, मुझसे रहा क्यों जुदा, मुझसे तुझको दिक्कत क्या बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए हो तो सब्सक्राइब करो भाइयों।